Hello students. The last video we have studied about the limits of civil disobedience movement. Now we are starting the next topic, that is the sense of collective belonging. मतलब कि सबको एक साथ रहना है, इसकी जो फीलिंग है वो सब एक ही नेशन के रूप में है, सब यूनाइटेड हैं। वैसे लोगों में ये फीलिंग नेशनलिज्म की कैसे बनी, कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. Nationalism means what? देशभक्ति. Nationalism कब spread होता है? जब लोगों को ये believe होना, ये भरोसा होना start हो जाता है कि that they are all part of the same nation, that वो सभी एक ही nation का हिस्सा है, एक ही nation का पार्ट है. When they discover some unity that binds them together, जब उनको एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक यूनाइटेड वाली फीलिंग आती है. बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन माइंड्स ऑफ पीपल? लेकिन लोगों के माइंड में लोगों के माइंड में ये फीलिंग कैसे आई कि एक नेशन बन चुका है हमारा, ये रियलिटी कैसे बना? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? हम इंडिया में देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के पीपल होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, अलग अलग रीजन से होते हैं. मतलब कोई पंजाब में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई महाराष्ट्र में. अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं उनकी. तो उन सभी में एक कलेक्टिवनेस वाली फीलिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग कैसे आई, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स. उन सभी के जो यूनाइटेड स्ट्रगल्स थे, चाहे वो बंगाल देख लें हम, चाहे गुजरात देख लें, चाहे महाराष्ट्र देख लें, चाहे अवध देख लें जो कि अभी यूपी है. तो ये सब लोगों के जो यूनाइटेड स्ट्रगल होते थे, जो स्ट्रगल तो एक ही चीज़ के लिए करते थे, फ्रीडम के लिए. तो इन स्ट्रगल्स ने ही क्या किया कि उनके मन में द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को एमर्ज किया. But there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. बट बहुत सारी कल्चरल प्रोसेसेस भी सेम होती थी. अब कल्चरल प्रोसेस क्या मतलब कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो भी सेम होता था बहुत सारे रीजन्स का. तो उसकी वजह से लोग अपने आप को एक ही देश, एक ही नेशन का पार्ट मानने लगे थे. हिस्ट्री एंड फिक्शन, हमारी हिस्ट्री, हमारा फिक्शन मतलब कि हमारी जो वेद पुराण, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, हमारे जो फोक सॉन्ग्स होते थे, फोक मतलब हम लोग जो इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स, और जो प्रिंट्स और सिम्बल्स होते थे, ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग ऑफ अ नेशनलिज्म. हमारे यहाँ नेशनलिज्म क्रिएट करने में हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स और जो सिम्बल्स होते थे, इस सभी चीज़ों ने बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है नेशनलिज्म की फीलिंग को एमर्ज करने के लिए. द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, इज मोस्ट ओफन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज. एक नेशन की आइडेंटिटी हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि एक फिगर या एक इमेज के रूप में उसको सिम्बलाइज करते थे. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, एलेग्री के बारे में पढ़ा था. जर्मन की एलेग्री थी, जर्मेनिया. इस टाइप से हमारे इंडिया की एलेग्री कौन बनी, भारत माता. दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. मतलब कि एक नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इमेज क्रिएट की गई, और उस इमेज ने क्या किया, लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा इवॉल्व किया. इट वॉज इन 20th century which with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. 20th century में स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 20th century में क्या हुआ था कि नेशनलिज्म के बढ़ते हुए इंडिया की जो आइडेंटिटी थी वो भारत माता की इमेज के साथ एसोसिएट करती थी. तो अब इंडिया को अगर एक इमेज में एक फिगर दिया गया था और वो नाम क्या था, भारत माता. द इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इमेज किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी. इन द 1870s ही ब्रॉट
वंदे मातरम एज अ हिम टू द मदरलैंड। मदरलैंड के लिए मतलब हमारी भारत माता के लिए उन्होंने 1870s में वंदे मातरम लिखा था, एक हिम लिखा था, मतलब एक सॉन्ग लिखा था। Later it was included in his novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal। क्या हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में जो सॉन्ग लिखा वंदे मातरम, उसको उन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया। और उस सॉन्ग को स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था तो उस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में गाया गया, वाइड मास कलेक्शन में गाया गया। मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्र नाथ टैगोर पेंटेड दिस फेमस इमेज ऑफ भारत माता। मतलब स्वदेशी मूवमेंट से मूव होके, मतलब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान अवनींद्र नाथ टैगोर ने ये भारत माता की इमेज बनाई थी, जैसे कि हम फिगर 12 में देख रहे हैं। तो इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। इस पेंटिंग में भारत माता को उन्होंने एक एस्थेटिक फिगर दिया है। एस्थेटिक किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो सन्यासी होते हैं ना, उनको एस्थेटिक्स बोलते हैं। तो एस्थेटिक फिगर दिया है यहाँ पे, वो एक सन्यासी के रूप में दिखाई दे रही है हमको। शी इज काम, शांत है वो, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, है ना। काम है, कंपोज्ड है, डिवाइन है एंड स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल एंड डिवाइन मीन्स कि देवत्व बोलते हैं उसको। In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists। क्या हुआ था कि कुछ ईयर्स में ही भारत माता की इमेज जो है वो अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग फॉर्म्स में पेंट करना स्टार्ट किया था। तो भारत माता के बहुत सारे प्रिंट्स पॉपुलर प्रिंट्स में प्रिंट होने लगे थे। डिवोशन टू दिस मदर फिगर कैम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। और ये जो मदर फिगर था, हमारा भारत माता का जो फिगर था, इसके लिए डिवोशन, इनके लिए अपनी देशभक्ति, इनके लिए अपनी श्रद्धा, इसको कैसे माना जाता था कि हम अपने नेशन के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, वैसे माना जाता था। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। नेशनलिज्म के आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए थे? इंडियन फोकलोर को रिवाइव करने के लिए, मतलब हमारी इंडियन की जो कल्चर्स हैं उनको अगर हम वापस से एक पोजीशन देना चाहें तो उसके लिए भी एक मूवमेंट बनाया था कि हमारे इंडियन फोकलोर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमारा कल्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो उसको जगाने के लिए भी, उसको रिवाइव करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। उसकी वजह से भी नेशनलिज्म के आइडियाज़ डेवलप हुए थे लोगों में। हमने यहाँ पे आइडियाज़ डेवलप होने के लिए 3 चीज़ें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या? कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए हिस्ट्री में फिक्शन, फोकलोर सॉन्ग्स, प्रिंट्स और सिम्बल्स, इन सभी ने नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व करने में लोगों की हेल्प करी थी। सेकेंड थिंग कि वंदे मातरम सॉन्ग जो गाया गया था बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, उसकी वजह से भी नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ। नेशनलिज्म और कैसे इमर्ज हुआ? भारत माता जो पेंटिंग डेवलप हुई थी किसने बनाई थी? वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। तो उसके लिए जो डिवोशन था वो भी नेशनलिज्म के लिए एक एविडेंस बना था। ठीक है। फोर्थ चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इंडियन फोकलोर को रिवाइव करने के लिए जो मूवमेंट चलाया था उसने भी बहुत ज़्यादा कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जगाई थी लोगों में। इन लेट 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends। 19th century में जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम चाहते थे, उन्होंने फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। विलेजेस में उन्होंने टूर करना स्टार्ट किया ताकि वहाँ पे जो कल्चरल सॉन्ग्स गाए जाते हैं उनको इकट्ठा करें और उनको क्या करें? पोर्ट्रे करें। दिस टेल्स दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। उनका मानना था कि ये जितने भी टेल्स गाँव में गाए जाते हैं, जो फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, यही हमारे देश का ट्रेडिशनल कल्चर का ट्रू पिक्चर शो करते हैं। that had been corrupted and damaged by outside forces, जो तब तक क्या हो चुके थे? करप्ट हो चुके थे और डैमेज हो चुके थे आउटसाइड फोर्सेस से। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। हमारे लिए क्या ज़रूरी था
कि हम अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखें, हमारे ट्रेडिशंस को संभाल कर रखें, ताकि हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी जो है वो बनी रहे। एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। और हमारे लिए प्राउड मोमेंट कब होगा, जब हम हमारे कल्चर्स को रीस्टोर करके रखेंगे, हमारे पास्ट के कल्चर्स को रीस्टोर करके रखेंगे। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for फोक रिवाइवल। मतलब फोक रिवाइवल के लिए बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर खुद ही ये सब कलेक्ट करने के लिए निकल पड़े गांव गांव से गांव। In Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk texts. मद्रास में ये जो नतेसा शास्त्री हैं, इन्होंने 4 वॉल्यूम तमिल फोक टेल्स बनाई थी। तमिल फोक टेल्स का 4 वॉल्यूम कलेक्शन बनाया था, मतलब कि 4 पार्ट्स में बनाया था। द फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, उसका नाम क्या था? द फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ये तमिल में था। ही बिलीव दैट फॉकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। उनका मानना था कि फॉकलोर क्या है? एक नेशनल लिटरेचर है, हमारे नेशन का एक, जैसे कि वेद होते हैं। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या क्या ये जो नेशनल लिटरेचर था, ये क्या क्या कंटेन करता था? इसमें लोगों के रियल थाट्स और रियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था उन्होंने। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, nationalist leaders become more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them a feeling of nationalism. जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता गया, डेवलप होता गया, जैसे जैसे लीडर्स को समझ आने लगा, तो उन्होंने इन आइकन्स को और सिम्बल्स को समझना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे इनके ऊपर। और उन्होंने इनको लोगों को यूनिफाई करने का और इंस्पायर करने का और नेशनलिज्म की फीलिंग को इवॉल्व करने का एक अच्छा तरीका समझा। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई-कलर फ्लैग दैट वाज रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइंड। बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो एक ट्राई कलर फ्लैग इमर्ज हुआ। कौन से कलर थे उसमें? रेड, ग्रीन और येलो। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, और इंडिया में जैसे अभी 29 स्टेट्स हैं, तब स्टेट्स नहीं थे, तब 8 प्रोविंसेस थे। हम बोलते थे ना, जैसे कि अकबर का प्रोविंस होता है, मतलब डायनेस्टीज होती थी, तो ऐसे 8 प्रोविंसेस थी उस टाइम पे। तो उस फ्लैग में, ट्राई कलर फ्लैग में 8 लोटसेस थे एंड अ क्रेसेंट मून। और मून जो कि हम अभी पाकिस्तान के फ्लैग में देखते हैं, उसने क्या रिप्रेजेंट किया था? रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। कमल का 8 लोटसेस थे उसमें और क्रेसेंट मून था। बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर। ये भी ट्राई कलर था, 3 कलर्स थे इसमें। कौन कौन से? अब रेड, ग्रीन और वाइट थे। एंड हैड अ स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर। हमने देखा होगा गांधी जी का जो चरखा होता है, उसके सेंटर में स्पाइनिंग व्हील था। रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। वो गांधी जी का आइडिया था सेल्फ हेल्प, मतलब कि हम खुद की मदद खुद करें। वो व्हील क्या दर्शाता था? कि हम खुद की मदद खुद करें। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस। मतलब कि उस झंडे को लेके जो मार्चेस निकलते थे, मार्च मतलब क्या? जो लोग झुंड बना के जुलूस निकालते हैं, उसमें उन फ्लैग को लेकर निकलना किसका सिंबल था? डिफाइंस का सिंबल था, कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हमारा खुद का डिफेंस करना चाह रहे हैं। Another means of creating feeling of nationalism was through reinterpretation of history. एक और मीन्स क्या था नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने का? कि हम हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं, मतलब कि हिस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयर करें, आने वाली जनरेशन्स को हिस्ट्री में कैसे हमने अपनी अपनी वैल्यूज़ को बनाए रखा, वो सब के बारे में बताएं, कैसे स्ट्रगल किया। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, हमारे नेशन में प्राइड का सेंस इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारे इंडियंस ने ये फील करना स्टार्ट कर दिया था कि इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। इंडिया की हिस्ट्री जो है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाए और लोगों को बताई जाए।
The British saw Indians as a backward and primitive, incapable of governing themselves. ब्रिटिश के व्यू में इंडियंस कैसे थे? बैकवर्ड थे, मतलब पिछड़े हुए थे, प्रिमिटिव थे, और अपने खुद को अपना नेशन गवर्न करने के लिए कैपेबल नहीं थे. In response, Indian began looking into the past to discover India's great achievements. इसके रिस्पॉन्स में, मतलब ब्रिटिश की इस थिंकिंग के रिस्पॉन्स में, इंडियन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इंडियंस ने पास्ट को देखना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया ने क्या क्या ग्रेट अचीव कर रखा है. दे ब्रॉट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशियंट टाइम्स. उन्होंने बुक्स वगैरह में, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर्स में किन किन बारे में लिखा कि जो हमारी ब्रेवरी डेवलपमेंट्स थी, ग्लोरियस डेवलपमेंट्स एंशियंट टाइम्स में, जब आर्ट और लिटरेचर इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो इस सब के बारे में लिखना स्टार्ट किया. साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में लिखना स्टार्ट किया. रिलीजन और कल्चर, लॉ, फिलोसॉफी, क्राफ्ट्स, ट्रेड, इन सब के बारे में लिखना स्टार्ट किया. और जैसे ही लिखा गया न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो इंडिया का कल्चर, इंडिया के रिलीजियंस, इंडिया के लॉज, इंडिया के क्राफ्ट्स, इंडिया के आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब में क्या हुआ? फ्लरिश हुआ. फ्लरिश हुआ मतलब कि बढ़ोतरी होती गई. दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू, उनके व्यू में, जो राइटर्स थे उनके व्यू में, ये जो ग्लोरियस टाइम था वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड. इंडिया जब कॉलोनाइज था तो तब इंडिया डिक्लाइन स्टेट में जा रहा था, मतलब कि नीचे गिरते गिरते बड़ा था. तो उसके बाद, उस हिस्ट्री के बाद का ये टाइम था. तो उन्होंने, जितने भी राइटर्स थे, उन्होंने ये सब बताना स्टार्ट किया. दिस नेशनलिस्ट हिस्टोरियस urge the readers to take a pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under ब्रिटिश रूल. इन नेशनलिस्ट ने क्या किया था कि रीडर्स को अर्ज किया कि आप जो इलिटरेट पीपल हैं उनको इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में ये सब रीड करके बताएं और पास्ट के बारे में बताएं, पास्ट स्ट्रगल के बारे में बताएं, ताकि ब्रिटिश रूल के कंडीशंस के अंदर जो हमारी माइजरेबल लाइफ है, मतलब हमारी लाइफ जो डैमेज हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा चेंज आए. दिस एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स. ये सारे एफर्ट्स जितने भी लोगों को यूनिफाई करने के लिए किए थे, ये प्रॉब्लम्स के बिना, तो ऑब्वियसली बात है कि सब कुछ आसानी से होगा नहीं, तो प्रॉब्लम्स के बिना नहीं थे, प्रॉब्लम्स थी. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of communities felt left out. मतलब कि जब ग्लोरीफाई, जब पास था वो हिंदूज़ के रूप में किया गया, इमेजेस जो सेलिब्रेट की जा रही थी वो हिंदू आइकनोग्राफी के ऊपर थी, तो दूसरी कम्युनिटी के जो पीपल थे उन्होंने क्या, अपने आप को अलग समझा कि ये जो सिम्बोलाइजेशन हो रहा है, यूनिफाइड हो रहा है नेशन हमारा, उससे उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अलग समझा. इसके बाद में कंक्लूजन है, इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स.